नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम उन आत्माओं के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, जो मृत्यु के बाद तुरंत आत्मालोक में जाने के लिए तैयार नहीं होती। तो इसके बारे में डॉक्टर माइकल न्यूटन जी ने जो भी महत्वपूर्ण बातें कही है, उस जो भी प्रकाश डाला है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर माइकल न्यूटन जी हमसे ये कहते हैं कि बहुत सारे इंसान को जन्म लेने पड़ते हैं पृथ्वी पर, और उन बहुत सारे जन्मों में उनको बहुत सारी चीज़ों का उनको सामना करना पड़ता है। जैसे आपका एक जन्म है चालू, और मेरा भी ये समझो जन्म चालू है, तो हमने या फिर आपने, हम सब ने दोस्तों अपने जीवन में बहुत सारे परिस्थितियों का सामना किया होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे सामने आई होंगी जो हमने अपेक्षा नहीं की थी। ऐसी भी चीज़ें आई होंगी जिन्होंने हमें बहुत सारी खुशियाँ दी। ऐसी भी चीज़ें आई होंगी जिनको जिन्होंने हमें बहुत सारा दुख दिया। और जो लोग जिन्होंने किसी अपने को खोया है, तो ऐसे लोगों ने तो इन्होंने उतने दुख का सामना किया है जिसकी मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता। तो हमारे जीवन में, एक ही जीवन में आपने देखो कि कितना हमने सहा, या फिर ऐसे लोग मैं मेरा भी नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं दोस्तों। आपने भी अपने किसी करीबी को खोया है, या फिर आपके जीवन में और कोई बड़ा दुख है। तो ऐसी चीज़ों से हमने एक ही जीवन में कितने बड़े बड़े दुख आते हैं कभी कभी इंसान के सामने, उसकी आत्मा के सामने। तो इन सारी चीज़ों को वो तुरंत भूल नहीं पाता। वैसे ही आत्मा के साथ भी बहुत सारी चीज़ें होती है दोस्तों। तो डॉक्टर माइकल न्यूटन जी हमसे ये कहते हैं कि सबसे पहले ऐसी जो आत्माएं होती है, जिनकी निशानियाँ, या फिर जिनको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो लोग आत्मलोक में जाने के लिए तैयार नहीं होते, तो ऐसी जो आत्माएं होती है, बहुत बार ऐसा होता है कि उनके सामने अचानक ही उनकी मृत्यु हो गई है। समझो कोई इंसान रास्ते से जा रहा था और अचानक उसका समझो एक्सीडेंट हुआ। तो ये जो चीज़ होती है वो अचानक घटी होती है। आप सोचिए कि वो कहीं पे घर पे जा रहा था, उसने कुछ सोचा होगा कि मैं घर पे जाके ये करूँगा वो करूँगा, और अचानक से वो इस दुनिया से ही चला गया। तो उसकी जो आत्मा होती है उसको बहुत देर लगती है समझने में कि आखिर उसके साथ ये सारी चीज़ें क्या हो रही है। बहुत बार आपने भी देखा होगा कि सुबह इंसान अच्छा था, बाद में अचानक हार्ट अटैक आया और बाद में वो इस दुनिया से चला गया। तो ऐसी जो चीज़ें होती है वो हमारे लिए भी बहुत शॉकिंग होती है कि अरे सुबह तो ये अच्छा था, अचानक एकदम एक पल में ही ऐसी चीज़ें कैसे बदल गई। तो ये हमारे लिए ही अचंभित करने वाली बात नहीं होती दोस्तों, बल्कि ये उसके आत्मा के लिए भी थोड़ी सी अचंभित करने वाली बात होती है। हाँ, आत्मा के स्वरूप में जब वो आत्मलोक में चला जाएगा तब बहुत ही अच्छे से इन सारी चीज़ों को समझ जाएगा। लेकिन फिलहाल कुछ ऐसा भी दौर होता है उसके जीवन में, तुरंत मृत्यु के बाद के पल का हम कह सकते हैं, कि जहाँ पर वो चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझ नहीं पाता, और इसलिए हो सकता है कि वो आत्मलोक में तुरंत जाने के लिए तैयार ना हो। मैं ऐसे कुछ साइकिक से मैंने बात किया, तब मुझे उन्होंने ये भी कहा दोस्तों कि ऐसी जब घटना तुरंत हो जाती है, तब वो ऐसी आत्माएं जो होती है वो एक्सेप्ट भी नहीं करती कि उनकी मौत हुई है। ऐसी भी आत्माएं हैं दोस्तों कि उनका समझो एक रास्ते पे एक्सीडेंट हुआ, और उसके कुछ पल के बाद वो वहाँ से किसी और जगह पे चले जाते हैं, उस रास्ते से थोड़े से आगे चले गए, और बाद में वो इसी तरीके से रिएक्शन करते रहते हैं जहाँ पर उनको लगता है कि वो जिंदा ही है। अगर वो किसी को कुछ पूछेंगे तो सामने वाले इंसान से जवाब नहीं आएगा, तो ये लोग ये सोचते हैं कि शायद मैं धीरे बोल रहा हूँ, या फिर मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में हो। तो इस तरीके से भी बहुत सारी आत्माएं होती है दोस्तों। मैं आपको एक सच्ची घटना कहता हूँ। एक साइकिक से मैं जब बात कर रहा था, तब उसने मुझे ये भी कहा था कि वो एक खेत से ऐसे एक रास्ते से जा रही थी, और वहाँ पर उसको एक इंसान की सोल दिखाई दी। जो साइकिक होते हैं वो डायरेक्टली आत्माओं के साथ बात कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। तो वो जो आत्मा थी वो एक इंसान की 30-40 उम्र के ऐसा एक इंसान था, और वो खेती में खेती में काम करता था। और उस इंसान की आत्मा ने इसको ये कहा कि तुम मुझसे बात कर सकते हो क्या? तो इसने कहा कि हाँ, मैं तुमसे बात कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ पर तुम्हारा रहना ठीक नहीं है। तुम यहाँ से उस दुनिया के परे चले जाओ जहाँ पर तुम्हारा असली का घर है, क्योंकि अब तुम्हारा यहाँ पर रहना ठीक नहीं। तो इंसान कहीं ना कहीं गुस्से से इससे बात करने लगा कि तुम ऐसे कैसे कहती हो, मुझे तो अपना घर का कितना काम है, मुझे अपने नदी जो उसका कुआं था, जो खेती के बीच में जो कुआं था, उसमें मुझे मोटर लगानी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो ये समझा रही है, फिर भी वो समझ नहीं रहा था। तो ऐसी बहुत बार ऐसी जो आत्माएं होती है दोस्तों, वो आत्मलोक में जाने के लिए तुरंत तैयार नहीं होती। हाँ, एक वक्त आने के बाद वो तैयार हो जाती है। ऐसी आत्माएं तैयार नहीं होती, उनको कोई भी लेने के लिए आता नहीं, ऐसे नहीं होता। लेने के लिए उनको बड़ी बड़ी आत्माएं आती है, उनकी करीबी आत्माएं भी बहुत बार आती है, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, अभी मैं तैयार नहीं हूँ, या फिर मैं यहाँ पर ही रहना चाहता हूँ, या फिर मैं मेरा जब समय आएगा, या फिर मुझे जब इच्छा होगी तब मैं ज़रूर आ जाऊँगा। तो इस तरीके से कहती है, और इनको ज़बरदस्ती कभी भी आत्मलोक में लेकर नहीं जाया जाता। इनकी विचार जो है, इनका जो डिसीजन है, उसको सम्मान हमेशा दिया जाएगा। तो इस तरीके से सारी जो चीज़ें होती है वो होती है। इसलिए ऐसी जो आत्माएँ होती है वो बहुत बार तैयार नहीं होती। और ज़्यादातर उन्होंने कहा है कि ऐसा सडनली अगर किसी की डेथ हो जाए तो
बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो तुरंत ना जाए। हाँ, कुछ वक्त के बाद वो जा सकती है। अगर किसी ने सुसाइड किया दोस्तों, तो ऐसी भी आत्माएं बहुत बार जाने के लिए तैयार नहीं होती। सुसाइड के बाद ज़्यादातर उन आत्माओं को ये लगता है कि मैंने मतलब ऐसा क्या किया जिससे मतलब खामखा मैंने ऐसा कुछ कदम उठाया जिसके साथ मेरे साथ अभी मतलब ये सारी चीज़ें हो रही है, या फिर उनको बहुत पछतावा होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मतलब इतना बड़ा डिसीजन मैंने क्यों लिया। तो वो भी जो आत्माएं होती है वो भी कभी कभी तुरंत जाने के लिए तैयार नहीं होती। लेकिन इन दोनों केसेस में दोस्तों उनको लेकर आने के लिए मतलब आत्माएं बीच बीच में जाती रहती है उनको लेकर आने के लिए। तो ऐसे वक्त में वो बाद में चले जाते हैं, हमेशा ही वो यहाँ पर नहीं रहेंगे ज़्यादातर। और तीसरी जो आत्माएं हैं दोस्तों, वो इस तरीके से होती है जिनके ज़्यादा जन्म नहीं हुए होते हैं पृथ्वी पर। तो ऐसी जो आत्मा है, मतलब कोई आत्मा का जन्म हुआ है और उसका तीसरा चौथा ही जन्म है या फिर पहला दूसरा जन्म है, तो ऐसी जो आत्माएं होती है वो मृत्यु के बाद भी वहाँ पर उस आत्मालोक में नहीं जाना चाहती। ऐसी जो आत्माएं होती है वो इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि पृथ्वी के जो सुख है उसमें वो कहीं ना कहीं लिप्त हो जाती है। जैसे पहले दूसरे जो जन्म होंगे वो ठीक ठाक जन्म होते हैं, उनको कोई बड़ा संघर्ष करने के लिए दिया नहीं जाता। तो ऐसे समय में क्या होता है दोस्तों कि वो पृथ्वी का जो सुख है, जो माया है, काम क्रोध लोभ वगैरह, इन सारी चीज़ों में वो बहुत ही ज़्यादा लिप्त हो जाएंगे, उसमें डूब जाएंगे। इसलिए जब मृत्यु हो जाती है तब उनको वही चीज़ें अच्छी लगने लगती है, तो इसलिए वो आत्मलोक में जाने के लिए तैयार नहीं होती। लेकिन वो भी मतलब विशिष्ट वक्त आने पर तैयार हो जाती है, उनको अगर ठीक से समझाया गया वगैरह तो वो तैयार हो जाती है। और जैसे हमने बात की दोस्तों कि अगर किसी की सडनली डेथ हो जाए और वो मतलब बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब सोच में पड़ जाती है कि ऐसा क्यों हुआ, तो ये सारी चीज़ें कुछ देर तक ही चलती है। बाद में अगर उनको कोई आत्माएं लेकर आने के लिए आई और बाद में वो आत्मालोक में चली गई, तो उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पर उनकी मतलब जो मनोदशा है उसको बहुत ही अच्छे से संभाला जाएगा। उनको एक ऐसी मतलब उन पर प्रक्रिया की जाती है जहाँ पर उनके मन को बहुत ही अच्छे से शांत किया जाएगा, तब इन सारी चीज़ों को वो बहुत ही अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती है। अगर हम विस्पया रत्तू की बात करें तो उनकी भी सडनली डेथ हुई थी, मतलब एकदम तो एक पल में ही अचानक वो शरीर से बाहर गए थे, लेकिन उनको ज़्यादा परेशानी नहीं हुई आत्मलोक में जाने के लिए। तो जैसे आत्माएं की मतलब आत्माओं के जैसे जन्म आगे बढ़ते जाएंगे तो वो इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझ जाते हैं और उसके बाद उनको कोई परेशानी नहीं होती इन सारी चीज़ों को समझने के लिए। लेकिन शुरुआती दौर में थोड़ा सा मतलब मुश्किलें हो सकती है। जैसे स्कूल में हमें मतलब शुरुआत में पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन बाद में धीरे एक बार हम सीख जाए तो हम आराम से ये सारी चीज़ें आराम से कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें बहुत बार आत्माओं के साथ होती है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।